अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल इलाज पर मौजूद। जनाब, आज 11 अगस्त है और हम हज के प्रोग्राम जो कर रहे थे उसकी सिलसिला चल रहा है, मगर आज इस कड़ी को एक तरफ जो है करके कल करेंगे। आज हम एक प्रोग्राम करें जो हमारे ख़ानदान में एक सान्या हुआ, एक हादसा हुआ, उस पर बात करते हैं। क्योंकि मेरी भांजी जो है वो साईं अनारदीन शाह की बहन, उसका जवान बेटा 22 साल का सैयद मशहद शाह बुखारी, उसको रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये एक ऐसा सान्या था जिसने हमारा दिल चीर के रख दिया। हर आंख अश्क बार थी। रात को 9 बजे एक्सीडेंट हुआ, हमें यहाँ कराची से इत्तला मिली तो फिर बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि ये जो सादात हैं ये बेसिकली झांगारा के हैं, सेवन से दूर बुखारी सैयद हैं, जहाँ हमारी भांजी की शादी हुई थी। तो उनसे उनको दौड़ आती, जवान बेटा था। तो वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो हमें ये इतला दी, तो हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप झांगारा आ जाएं, वहाँ इसकी तदफीन होगी। फिर पता चला कि झांगारा के जो मुकाम है, जो कब्रिस्तान है, वो पानी में डूब गए। लिहाजा फैसला यही हुआ कि हम मटियारी में उसको तदफीन करेंगे। फिर हमने इसको मटियारी में बुलाया, यही उसकी तदफीन सखी आसिम शाह के सामने, बहुत ही ठंडी जगह उनको मिली तो उनको तदफीन होगी। जवान औलाद को दफनाना ऐसा सान्या है जिसमें दिल से जो है नहीं बल्कि खून के आंसू आदमी रोता है। हमारे घर ये सान्या हुआ। तो थोड़ी सी बात मैं करूंगा मशहद शाह साईं के। मशहद शाह साईं एक 22 साल नौजवान था, वो बीबीए का स्टूडेंट था, मगर वो इतना खुददार था कि अपना काम खुद करता था। उसकी वालिदा एजुकेशन ऑफिसर है, उसका वालिद जो ट्रैफिक का ऑफिसर है, कराची में रहते हैं, स्ट्रीट टाउन में रहते हैं। मगर ये टिकटॉकर भी था और उसके साथ साथ ये बहुत सारे काम करता था। कभी प्राइवेट इदारे में काम करता था, कभी डिलीवरी बॉय होता था। मगर वो जिंदगी को जो है वो अंधेरों में भी जाता था, डिलीवरी लेने के लिए जाता था, ये प्रैक्टिकल करता रहता था। तो आइए पहले मैं आपको उनकी कुछ वीडियोस वो डिलीवरी की दिखाता हूँ कि वो अंधेरे में रात को अकेला बच्चा मासूम सा कैसे डिलीवरी करता था। ये देखिए। मैं जाता हूँ और एक बंदे से एड्रेस पूछता हूँ कि यार एड्रेस ये कहाँ पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा होता है, चले पूछते हैं इनसे। ये देखें गाइस, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं यार, आप हमारे साथ नहीं बेफिक्र होकर जाओ। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए घर पे और यहाँ हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कौन सा ऑर्डर डिलीवर करना है। आगे मिलते हैं गाइस। भाई सब जब मैं यहाँ से निकला तो यहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गाइस। ये दिखाएंगे मैं आपको, चारों तरफ अंधेरा है, वो देखें गाइस। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चलें आगे रोड पे पहुँचते हैं और फिर घरों की तरफ चलते हैं। ये गाइस तो हम पहुंचने वाले फाइनली, क्योंकि घर के पास ऑर्डर नहीं आया। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी बंदे के पास, तो ऑर्डर देना है हमने, तो घर नहीं मिल रहा गाइस। घर उसका घर भाई का घर। तो फाइनली हाँ जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद उसका ज़ौक जो था तालीम के साथ पोइट्री में भी था। उसकी पोइट्री बड़ी कमाल की थी, तो वो अक्सर पोइट्री भी कहता था। तो उसकी पोइट्री की एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं चाहता हूं कि ये आप वीडियो देखें पोइट्री के। ये देखें। गिरते हैं सजदों में सिर्फ अपनी हसरतों के खातिर, अगर गिरते सजदों में इश्क खुदा की खातिर, तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद वो अंदर से बहुत उदास रहता था, वो मंजिल पर पहुंचना चाहता था, बहुत कोशिश करता था, मगर थोड़ा कुछ घरेलू परेशानी वजह से थोड़ा घर से दूर रहता था, माँ से भी दूर रहता था, बाप से भी दूर रहता था। फिर कभी कभी आग जला के कुछ बातें दिल की, अपनी अंदर के झुलसे हुए हालात इस तरह बयान करता था। ये देखें। अब तो जिस दौर भी गुजर जाए कोई इसरार जिंदगी से, अब तो जिस दौर भी गुजर जाए कोई इसरार जिंदगी से नहीं, उसके गम में किया सभी को माफ, कोई शिकवा भी अब किसी से। जी जनाब, वो अक्सर ये कहता था कि मैं इतना बिजी हूँ कि ना मुझे माँ का प्यार मिला,
न मुझे बाप का साया मिला, क्योंकि बाप जो था ट्रैफिक में था, पूरा दिन बिजी रहता था, वालदा एजुकेशन में थी। तो जिंदगी के वो साल जहां उसको शफकत मुयसर होनी चाहिए वो मुयसर न हो सकी। तो टिकटॉक में अक्सर ऐसी चीज़ों का, जज्बात का इजहार भी करता था कि उनको माँ बाप के प्यार की बड़ी सख्त जरूरत थी। अब ये सच हकीकत है, क्योंकि मैं अक्सर प्रोग्राम सच ही करता हूँ कि आजकल के जो वालिदैन हैं अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं देते। ऐसे एहसासों का यही बच्चा भी शिकार था कि उनको माँ का प्यार नहीं मिला था। तो उनके जो एहसास हैं उसकी छोटी सी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ना माँ का प्यार मेरा और ना बाप का साया, ना माँ का प्यार मेरा और ना बाप का साया, कदम कदम पे जमाने ने हमको ठुकरा। जी जनाब, ये थे दुख भरे एहसासात का नौजवान। तो ऐसा हुआ उस रात 7 अगस्त को वो पेट्रोल डलवाने के लिए अपने कजिन के साथ एक पेट्रोल पंप पर गया। जैसे पेट्रोल पंप से आया तो वहां पानी का ट्राला, जो कराची में, कराची स्ट्रीट टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, वहां का पेट्रोल पंप है, कराची का ट्राला जैसे वहां से गुजरा तो पानी भर गया, जो फिसलन हो गई। तो ये बच्चे जैसे वहां से गए तो फिसलन हो गई। तो दोनों बच्चे अलग अलग सिमत में गिरे। जिसको अल्लाह ने जिंदगी देनी थी वो फुटपाथ पर गिरा, उसको एक खराश भी नहीं आई। जिसको मौत आनी थी वही हमारा भांजे का बेटा, वो ट्रक की जद में आ गया और उसकी उसी वक्त मौत हो गई, क्योंकि ट्रक उसके मुंह से गुजर गई, मुंह पे स्प्रायर उनके चढ़ गए। तो उसकी ऐसी चेहरे की हालत होगी आप पहचान नहीं सकते कि ये वो है, क्योंकि ट्रक का आप समझ, मासूम था बच्चा, एक सेकंड में वहीं उसकी हलाकत होगी। दुख इस बात का था कि एक रोड पर उसकी मौत होगी, न माँ की गोद मुयसर हुई, न वालिद के जो हाथ मुयसर, न कोई रिश्तेदार, न कोई हॉस्पिटल, कोई भी नहीं। अकेले ही काले रास्ते पर लोह, यानी कि आप समझ लें कि लोहे की ट्रक के नीचे एक टायर, एक रबड़, एक काला, सब चीजें काली काली चीजों में उसकी मौत हो गई। वो कैसी मौत हो गई कि आप अंदाजा नहीं। मैं उसके एक्सीडेंट की ओरिजिनल वीडियो जो वहाँ वो पढ़ा था मैं आपको शेयर करता हूँ, जहाँ उसके जज्बात हैं कि अब थक गए हैं जिंदगी, हम घर चले। घर यानी कि कब्र वाला घर, घर यानी कि अल्लाह करीम का बरज़ख, यानी कि अल्लाह करीम की छाँव, अल्लाह करीम की शफ़क़त। तो ये सानिया ऐसा हुआ, आज दिखाएं आपको। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। जी जनाब, देखा आपने, तो सबकी आंखें अश्कबार हो गई। मैं आज दिखा रहा हूँ तो भी आवाज़ भर आती है, कोशिश कर रहा हूँ कि बर्दाश्त करूँ और ये सब्र से प्रोग्राम करूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि उस वक्त मेरी महसूस था कि उसकी कैफियत कैसी होगी, क्योंकि वो मरना तो नहीं चाहता था, तो मर गया। फिर वो कैसा घबरा होगा, उसका रूह कैसे हुआ होगा, कब्र में उसकी कैसी कैफियत, कब्र में उसके रूह की कैफियत कैसी होगी। तो फिर अल्लाह से उसकी क्या शिकायत होगी, अल्लाह करीम से, कि अल्लाह करीम ने तूने क्या किया। तो आइए उसके जज्बात आपको सुनाए। अम्मी अम्मी
आउं मरण नथो चाहियां, अमी मूंखे बचाए, अमी मूंखे बचाए, आउं अञा मरण नथो चाहियां, मूंखे पंहिंजी ज़िंदगीअ सां प्यार आहे, आउं तोसां गॾु थो गुज़ारणु चाहियां, अमी मूंखे मौत खां डपु थो लॻे, अमी मूंखे बचाए, आउं मरण नथो चाहियां, बाबा अबू मूंखे बचाए, आउं मरण नथो चाहियां। जी जनाब, देखिए इस बच्चे की जज्बात। तो उसके बाद कहते हैं कि बरज़ख में वो चला गया, बरज़ख में धुआं था हर तरफ, तो बिछड़ गया सबसे। तो वहाँ उनका एक दोस्त पहले ही चला गया था, उसका नाम था चार्ली, जो उससे पहले वो भी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो वहाँ बरज़ख में वो उनको मिला, तो उसके दिल की बात कह दी। वो बरज़ख में धुआं के बीच में क्या कर रहा है, ये देखिए। जिससे भी प्यार किया बिछड़ गया, सोचा था कि तुमको अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगा, बहुत दर्द हो रहा है चार्ली। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जान। जी जनाब, ये ऐसा सान्या है जिसको ये पूरा खानदान कभी नहीं भुला सकेगा। खून के आंसू, हमारे मुंह खून से भरे हुए। इस वक्त ऐसी कंडीशन है कि मैं 6 दिन से प्रोग्राम नहीं करा हज का, क्योंकि बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। अल्लाह करीम उनको जन्नत अता करे और उसकी वालदा को सब्र दे। उसकी वालदा की बड़ी तमन्ना थी कि उसकी शादी हो, वो दूल्हा बने। तो वालदा की जज्बात पर ये एक फोटो है, कुछ दूल्हे के, मशहद के दूल्हे के फोटो हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो मेरी सबसे गुजारिश है इस प्रोग्राम में कि आप मेहरबानी करके बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, उनके वालिदैन को सब्र तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ऐसे हादसों से बचाए। अल्लाह ऐसे बच्चों, मेरी ये गुजारिश है कि मोटरसाइकिल पर न चलें, कोशिश करें कि वन व्हीलिंग न करें, कोशिश करें, क्योंकि ये हमने बच्चा खोया है, कोई और का बच्चा न खोए। और मैं उन वालिदैन से भी जिक्र करता हूँ जिनके बच्चे प्यार से तरसते हैं, उनसे जो है वो उनको प्यार की ज़रूरत है। आप ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आप बच्चों को प्यार नहीं देंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे, उनकी रूह मर जाएगी। तो आज के लिए तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।